प्रेज़ लॉर्ड। अजीजों, प्रकाशित वाक्य में नए यरूशलेम की विशेष विशेषता ये है कि ये सोने यानी कि शुद्ध सोने का है। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिलावटी हो। सब कुछ जिसे कह सकते हैं पूर्ण रूप से परमेश्वर का है। एक सबक जिसे परमेश्वर हमें आज देना चाहता है वो ये कि हम में से जो कुछ आता है वो धातु मैल है। सोने का जिसे कह सकते हैं कि मतलब जो कुछ भी हम में से निकलता है अस्वीकृत है सोने के अलावा, यानी कि जो भी धातु मैल या जो भी अशुद्धतियां हैं वो सब कुछ अस्वीकृत है। जब सोने में इसको मिलाया जाता है हमारी भलाई भी बेकार हो जाती है। जब सोने में मिलाया जाता है तब हमारा धर्म उत्साह भी व्यर्थ है। हम में हर बात बेकार है। दूसरे शब्दों में जो कुछ भी परमेश्वर का नहीं है वो व्यर्थ है। कुछ भी परमेश्वर के सामने खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि उसके पास परमेश्वर को देने को कुछ है। परमेश्वर शुद्ध सोने की मांग करता है, बिना किसी खराबी के। नए यरूशलेम में सब कुछ सोने का है, बिना किसी खराबी के। वो दिन आएगा जब हम देखेंगे कि जो कुछ परमेश्वर का नहीं है वो क्रूस पर होगा। नए यरूशलेम में जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। अवश्य है कि परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पाए। जब परमेश्वर कहता है कि ये शुद्ध सोने का होगा तो ये शुद्ध सोने का ही होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें परमेश्वर के काम में मिलाया जा सकता है। पद प्रकाशित वाक्य के अंदर पद 19 और 20 कहता है कि उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से भरी हुई थी, सवारी हुई थी। परंतु पहली नींव यशब की, दूसरी नींव नीलिमा की, तीसरी लालरी की, चौथी मरकत की और पांचवी जो थी मोदेक की और जो छठवीं जो थी वो माणिक्य की, सातवीं जो थी जिसे कह सकते हैं कि वो मणिक की थी। आंखें जो थे जिसे कह सकते हैं कि हम आठवीं जो नींव थी वो पिरोस की थी। नई पुरखराज की 10वीं और लहसुनिया की 11वीं, धुम्रकांत की और 12वीं और याकूत की थी। यानी कि बहुमूल्य पत्थर किसके लिए लागू होता है, एक प्रश्न हमारे सामने आता है, क्योंकि इन सब पत्थरों को, इन सब चीजों को हम नए यरूशलेम में देखते हैं। मेरे से बहुमूल्य पत्थर और सोने में एक अद्भुत भिन्नता है। सोना एक रासायनिक तत्व है जबकि बहुमूल्य पत्थर रासायनिक तत्व नहीं है परंतु यौगिक है। सोना एक तत्व इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने इसे सोना ही बनाया है। इसे परमेश्वर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बनाया गया था। परंतु बहुमूल्य पत्थर का रूप कई प्रकार के तत्वों से बनता है जो रासायनिक तत्वों के एक साथ मिलने से पृथ्वी के भीतर अनगिनत वर्षों तक ऊष्मा और दबाव के योग्य से बनता है। मेरे दोस्तों, दूसरे शब्दों में बहुमूल्य पत्थर इस बात को व्यक्त नहीं करता है कि जिन्हें सीधे परमेश्वर ने दिया था, यानी कि सीधे वो मणि या हीरा बनकर आए थे, वो एक पत्थर थे। परंतु कुछ ऐसे जिसे पवित्र आत्मा ने मनुष्य के भीतर बहुत से प्रयत्नों और बहुत वर्षों की ऊष्मा द्वारा उत्पन्न किया है। पृथ्वी पर पवित्र आत्मा का कार्य लगातार हमें परीक्षाओं में डालना है ताकि हमारे पास सभी प्रकार के अनुभव हो सके। हमारे जीवनों में कभी कभी परीक्षाएं आती हैं तो परमेश्वर उन परीक्षाओं में से हमारे को निकाल देता है, लेकिन उन परीक्षाओं में हमारे को यह सिखाता है कि हम आगे चलकर अनुभव कैसे प्राप्त करें और परमेश्वर के सामने हम बहुमूल्य पत्थर बन सके। इसलिए बहुमूल्य पत्थर परमेश्वर द्वारा हमें अनुशासन में लाने के द्वारा बने हैं। आइए उदाहरण देके देखते हैं कि इसहाक का जन्म सोने का प्रतिनिधित्व करता है परंतु याकूब का अनुभव बहुमूल्य पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। इसहाक का जन्म एक पुत्र के रूप में परमेश्वर की प्रतिज्ञा द्वारा हुआ था। उसने कभी भी दुख नहीं उठाया, ना ही उसने कभी गंभीर रूप से कोई गलत कार्य किया। फिर भी याकूब की स्थिति बहुत भिन्न थी। उसने बहुत सा दुख उठाया
और कई परीक्षाओं से वो होकर वो गुजरा। मेरे जो परमेश्वर का हाथ उस पर सदा बना रहता था। दिन दिन और सालों तक परमेश्वर ने याकूब को कुछ ऐसा गढ़ा जिसके कारण वो बहुमूल्य पत्थर बन गया। जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है वो सोना है, जबकि वो जीवित जो परमेश्वर हम में स्थापित कर रहा है वो बहुमूल्य पत्थर है। दिन ब दिन सभी प्रकार की परिस्थितियों में वो हमें मसीह के स्वरूप में बना रहा है। ये बहुमूल्य पत्थर है। परमेश्वर हमें मात्र मसीह के जीवन का एक भाग देने के बाद रुक नहीं जाता। वो चाहता है कि मसीह का जीवन हम में ढाला या बनाया जाए। एक और हमें अवश्य विचार करना चाहिए कि हमें प्रभु के जीवन को छोड़कर अपने उद्धार के पहले के जीवन से कुछ भिन्न नहीं है, परंतु दूसरी ओर प्रभु का 5 या 10 वर्ष से अनुसरण करने के बाद और अपने को अनुशासित और उसके द्वारा कार्य व्यवहार किए जाने पर मसीह के जीवन का एक भाग पवित्र आत्मा द्वारा हम में स्थापित किया जा चुका है। मेरे जीजो, हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे प्रभु द्वारा बनाया गया है और ये बहुमूल्य पत्थर है। मेरे जीजो, आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि जब परमेश्वर आपको लगातार आग में तपाने के लिए डालता है, जब आपके जीवनों के अंदर मुश्किलातें आती है, ऐसा लगता है कि जिन बातों में लोगों का सामना होता है वो सभी भली है, परंतु जो बातें आपके विरुद्ध है वो फलदायक और आसान नहीं है। आपको दूसरों द्वारा गलत समझा जा सकता है और उनके द्वारा प्रहार किया जा सकता है। दूसरों की अपेक्षा आप पर बहुत बातें घटित हुई हैं, परंतु आपको विचार करना चाहिए कि यह बिना किसी कारण नहीं है। परमेश्वर आपको लगातार, जिसे कह सकते हैं, लेके चल रहा है। पवित्र आत्मा आप में मसीह के जीवन को बनाने का या स्थापित करने का कार्य कर रहा है ताकि आप मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो सकें। प्रकाशित वाक्य में हम मात्र एक प्रकार के ही बहुमूल्य पत्थर को नहीं पढ़ते, परंतु सभी प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों को पाते हैं। कुछ यशब है, कुछ नीलमणि है, कुछ लाड़ी है, कुछ मरकत है, कुछ गोमेदक है, कुछ मणिक है और अन्य प्रकार के भी बहुत सारे पत्थर हैं। ये सभी बहुमूल्य पत्थर, जिसे कह सकते हैं कि परमेश्वर के ही उत्पादन है। इन्हें परमेश्वर ने समय के एक पल में नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर के लंबे वर्षों तक कार्य करते रहने से ये गढ़े गए हैं, तब जाके ये बहुमूल्य पत्थर बने हैं। बहुमूल्य पत्थर हमें सृष्टि के समय नहीं दिए गए थे, ना ही ये कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमने तब पाया था जब हम नई सृष्टि बने। बहुमूल्य पत्थर हमें परमेश्वर द्वारा दिन प्रतिदिन ज्वलन किए जाने, यानी कि जलाए जाने के द्वारा ये बने हैं। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आप पर स्थिर रूप से, जिसे कह सकते हैं कि रख सकते हैं। जब आग एक निश्चित तापमान पर जलती है, उस पदार्थ में निश्चित प्रकार के खनिज मिलते हैं और एक निश्चित प्रकार का बहुमूल्य फिर वो पत्थर बनता है। जब आग दूसरे प्रकार से जलती है, यह उस पदार्थ में अन्य प्रकार के खनिज घोलने का कारण बनती है, जिससे अन्य प्रकार का बहुमूल्य पत्थर बनता है। निश्चित खनिजों का एक साथ भिन्न प्रकार से जलना कई प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों को रूप देता है, आकृति देता है, चमक देता है। बहुमूल्य पत्थर पवित्र आत्मा के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम बचाए गए थे, हमें परमेश्वर का स्वभाव पाया था, परंतु उस समय से दिन तक, आज के दिन तक पवित्र आत्मा हम में परमेश्वर के स्वभाव का कार्य कर रहा है ताकि हम आत्मा का फल पा सके। आत्मा का मात्र एक ही फल नहीं है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, दया, भलाई, विश्वास, योग्यता, विनम्रता और कई अन्य फल हैं। अवश्य है कि पवित्र आत्मा लगातार हम में कार्य करे ताकि हम इन सभी भिन्न, जिसे कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के फलों को पाए। जब हम बचाए गए थे, परमेश्वर ने अपना जीवन हम में डाला था, परंतु आत्मा का फल कुछ ऐसा नहीं है जो परमेश्वर द्वारा हम में डाला गया हो।
हम इन फलों को तब पाते हैं जब पवित्र आत्मा किसी निश्चित हद तक हम में कार्य करता है। यहां तक कि बहुमूल्य पत्थर भी कुछ ऐसे ही है, जिसमें पवित्र आत्मा द्वारा हम में विभिन्न परिस्थितियों को साधनों द्वारा बनाया जाता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मात्र अपना स्वभाव ही हमारे साथ नहीं बांटा है, परंतु दिन प्रतिदिन वो हम में एक ऐसा निश्चित मनुष्य बना रहा है जो उसके नाम के लिए महिमा ला सकता है। जब आप बचाए गए थे, आपने परमेश्वर का स्वभाव पाया था, और जब मैं बचाया गया था, मैंने उसका स्वभाव पाया था। इस संदर्भ में सभी मसीही समान हैं, उन सभी ने परमेश्वर का स्वभाव पाया है। परंतु आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको किसी विशेष परिस्थिति में डाल सकता है ताकि आपको विशेष प्रकार का अनुभव मिले। हो सकता है कि वो आपको किसी निश्चित परीक्षा, निश्चित कठिनाई और निश्चित कष्टों में डाले, ताकि आप लालड़ी, मरकत और माणिक्य या कोई अन्य बहुमूल्य पत्थर बन सके। मेरे जो परमेश्वर प्रत्येक मसीह में कार्य कर रहा है ताकि हर एक विशेष प्रकार का बहुमूल्य पत्थर बन सके। हम सबके पास परमेश्वर के सामने सामान्य रूप से हम सोना है, परंतु उसके सामने बहुमूल्य पत्थर बनने के बाद हम में से हर एक का निश्चित, जिसे कह सकते हैं कि रूप होगा, एक आकृति होगी। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा ने कुछ हमें वातावरण के द्वारा रूप देता है। वो सदा जिसे कह सकते हैं कि ढका रहेगा। जब एक मसीही किसी निश्चित मार्ग द्वारा अधिक कार्य व्यवहार पाता है, वह उस प्रकार से अधिक सब पाएगा। यह उसे एक विशेष चरित्र को बनाएगा, एक ऐसा चरित्र जिसका कई वर्षों तक अंत नहीं होगा, परंतु वे अनंत काल तक टिका रहेगा। उसने जो कुछ पाया है वो नए यरूशलेम में एक बहुमूल्य पत्थर बनकर सदा रहेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर की बहुत सी संतानों में जो उसके साथ 10 या 20 वर्षों तक चलती हैं, उनमें कुछ ऐसा है जिसमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा ढालना या बनाया जाता है। वो मात्र ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ अलग करके उनमें डाला है तो इसलिए वो अलग है, परंतु वे स्वयं कुछ बनते हैं, यह उनका निर्णय है। बहुत वर्षों तक उनके पवित्र आत्मा द्वारा अनुशासित किया गया। बहुत सी परीक्षाओं और मनुष्यों में से, जिसे कह सकते हैं कि अनुभवों में से मनुष्य के गुजरने के बाद पवित्र आत्मा में उनके विशेष प्रकार के जीवन को बनाया है। वे जो उसमें जिसे कह सकते हैं कि अलग हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है, जानते हैं कि निश्चित ही उसमें कुछ पूर्ण हुआ है। वो मात्र वही जीवन नहीं पाते हैं, वही जीवन नहीं रहेगा उनका जो परमेश्वर द्वारा उनको दिया गया हो, परंतु ये परिवर्तित जीवन भी पाते हैं जिससे पवित्र आत्मा ने उनमें गढ़ा है। वो मात्र एक जिसे कह सकते हैं कि एक साधारण सा अदला बदली वाला या जीवन ही नहीं जीते हैं कि ये कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, बल्कि एक परिवर्तित जीवन जीते हैं। उनके जीवन के अंदर हमें नई नई चीजें दिखती हैं। यही बहुमूल्य पत्थर है। बहुमूल्य पत्थर जिसे हमारे भीतर पवित्र आत्मा ने जलाने के द्वारा कार्य किया है, नया यरूशलेम इन बहुमूल्य पत्थरों से भर दिया जाएगा। मेरे अजीजों, इस बिंदु पर पहुंचकर हमें अवश्य विचार करना चाहिए कि मात्र सिद्धांत या बल देना कितना निरर्थक है। हमें मात्र ही कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम धर्म विज्ञान या पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं के बारे में थोड़ा और अधिक जान लेंगे तो ये हमें लाभ देगा। ये बहुत जिसे कह सकते हैं कि उपयोगी नहीं है। हमें अत्यधिक जानना है, मात्र वही जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया जाता है, अपनी सोच के द्वारा नहीं, अपनी समझ के द्वारा नहीं। जब तक परमेश्वर की ओर से हमें नहीं दिया जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नहीं दिया जाता, ये मूल्य रखता है। यदि किसी वस्तु पर कुछ जलाया ना जाए
थोड़े से पीसने पर वो, जिसे कह सकते हैं, ये फिर मिट जाएगा। कच्चा रंग हम सभी जानते हैं, एक पक्के रंग को बनाने के लिए उसे बहुत पकाया जाता है। उस बात का यह अधिक मूल्य है कि जिसे थोड़ा सा घिसने मात्र से हमारे भीतर छोड़ा जा सकता है या पोंछा जा सकता है। मेरे अजीजों, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए, परंतु इसका अर्थ है कि हमारे पढ़ने का मूल्य तभी होता है जब पवित्र आत्मा इसे हमारे भीतर जलाता है। सभी बहुमूल्य पत्थर आग से होकर निकलते हैं। बहुमूल्य पत्थर पाने के लिए हमें आग की आवश्यकता होती है। बिना आग के बहुमूल्य पत्थर कभी नहीं आ सकता है। इसका कारण से हमें कभी भी उन परीक्षाओं को अस्वीकार नहीं करना चाहिए जो हमारे ऊपर वातावरण से बनती हैं या आती हैं। हमें कभी भी पवित्र आत्मा के अनुशासन को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, ना ही उसको उल्हाना नहीं देना चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जब परमेश्वर का हाथ हमें हर ओर से सीमा में बांध देता है, हम बहुत बार कितना बंधे हुए और दबा हुआ अनुभव करते हैं। हम कितनी प्रकार सभी बंधनों और सीमाओं को कुछ देर के लिए तोड़ना चाहेंगे, परंतु हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के रूप देने वाले हाथों में होते हैं। वह हमें रूप दे रहा है ताकि एक दिन बहुमूल्य पत्थरों के समान बन जाए। परमेश्वर ने हमें मात्र अपना जीवन ही नहीं दिया है, परंतु वह हमें उस हद तक कार्य भी कर रहा है कि हम एक विशेष गुण पाए। यही है जिसे पवित्र आत्मा हम में उन सभी वातावरण की, जिनकी अपने परमेश्वर जो है वो आज्ञा देता है। मेरे अजीजों, मात्र धर्म सिद्धांत का ज्ञान पाने का तब क्या लाभ रह जाता है? मेरे अजीजों, वही जिसे अच्छा आत्मा हमारे भीतर डालता है किस मूल्य का है। एक मसीह मात्र जब जलने के द्वारा कुछ पाता है तभी वह इस योग्य बनेगा कि उस संदेश को प्रचारित करे जिसे उसने पुस्तकों के बजाय वास्तविक रूप में जाना है। मात्र वही जिसे पवित्र आत्मा हमारे भीतर जलाता है। बहुमूल्य पत्थर है, अन्य या चीजें हैं वो घास और लकड़ी और खूंटी है। जो कभी कभी जब हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठते हैं, हमें ऐसा अनुभव होता है कि वो वास्तव में प्रभु के साथ चल रहा है। उसमें एक ऐसा जीवन है जो उसके चरित्र से निकटता से प्रकट करता है। यह उसका विशेष स्वभाव बन चुका है। हम उसके सामने मात्र मूक रहते हैं, यानी कि चुप रहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग हों जो उससे बढ़कर सेवाकाई करते हो और बड़े बड़े काम करने का उत्तरदायित्व संभालते हो, परंतु उसके पास भरपूर जीवन है। उसके भीतर पवित्र आत्मा द्वारा कुछ बनाया गया है। उसमें एक विशेष गुण है, कुछ ऐसा जो आग में से निकला हो। वो बहुमूल्य पत्थर है। किसी ऐसी उपस्थिति में हम मात्र झुक सकते हैं और कह सकते हैं कि हम किस प्रकार ये इच्छा कर सकते हैं कि हमें भी कुछ ऐसा प्राप्त हो जो इतना प्रेरणादायक हो, इतना स्पर्शी हो। शब्द नहीं है जो लोगों को प्रेरणा देते हैं और लोगों को छूते हैं, परंतु यह कुछ ऐसा है जो आग में से होकर निकलता है। हो सकता है कि आपके जीवन में इस समय बहुत सी परिस्थितियां हो, आप आग की वादी में से होकर गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको एक बहुमूल्य पत्थर के रूप में बना रहा है। परमेश्वर का कार्य जारी है। मेरे अजीजों, डरे नहीं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। यदि आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का कार्य निरंतर रूप से आपके जीवन में कार्य कर रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावंद, हमने सीखा कि किस तरीके से परमेश्वर आप बहुमूल्य पत्थरों को बनाते हैं। और परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर हमारे को एक बहुमूल्य पत्थरों की तरह बनाना चाहते हैं जो कि अनमोल हो। परमेश्वर, हम आपसे
ये विनती करते हैं कि परमेश्वर अपनी आग परमेश्वर हमारे भीतर प्रज्वलित कर, हमारे भीतर जला परमेश्वर, ताकि खुदावन हम और निखर सके, हम और बन सके जो तू हमारे को बनाना चाहता है प्रभु जी। जितने लोगों ने खुदावन परमेश्वर ये वचन सुना है, परमेश्वर प्रभु जी आपसे विनती करते हैं उनके जीवनों पर, उनके परिवार के तमाम लोगों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।